तो आज इस प्लांट मॉर्फोलॉजी के टॉपिक में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड पोर्शन, जिसमें हमने बात की थी स्टेम की। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टेम देखने वाले हैं। स्टेम को पहले देख लेते हैं किस तरीके से क्या होता है स्टेम, क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या फंक्शन होते हैं, उसके कुछ बेसिक फीचर। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है स्टेम के लिए। स्टेम क्या होता है? डेवलप फ्रॉम द प्लूमल ऑफ एम्ब्रियो। जैसे ही सीड का जर्मिनेशन होता है तो सीड के जर्मिनेशन में टू स्ट्रक्चर अराइज होती है। आपने देखा, एक नीचे की तरफ रेडिकल होगा और दूसरे की तरफ ऊपर की साइड में जो होता है आपका प्लूमल होता है। तो ये जो बेसिकली स्ट्रक्चर अराइज होने वाली है वो किससे होगी? आपकी प्लूमल से होगी, जो सीड का एक पार्ट है। ठीक है, एम्ब्रियो का। सेकेंड में मेंशन क्या है, इसमें क्या होता है आपका स्टेम बेयर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। और ये जो आपका स्टेम है वो कम्प्लीटली किस में डिफरेंशिएट रहता है? वो आपका एक नोड रीजन, जहाँ पर सॉलिड इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर देख रखा होगा, ये नोड्स बनती है ना, और यहाँ पर ये इस तरीके से नोड्स है। तो ये बीच की जो आपकी सॉलिड स्ट्रक्चर है, इस सॉलिड स्ट्रक्चर को नोड्स कहा जाएगा, और ये जो है इसके बीच में यही चीज़ होती है आपकी इंटरनोड्स। ठीक है, तो ये एक बेसिक करेक्टर और इसमें आपने मेंशन किया है कि हमारा स्टेम जो बेयर्स करता है वो नोड्स और इंटरनोड्स को मेंशन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लीफ अराइज फ्रॉम नोड्स एरियल एंड बिटवीन टू नोड्स कॉल्ड एज इंटरनोड्स। जो लीफ का अराइजमेंट होगा, इसमें देखना है हमको जो लीव्स है स्टेम की वो कहाँ से अराइज हो रही है। लीफ का अराइजमेंट बेसिकली हमको क्लियर करना है। तो लीफ अराइज फ्रॉम नोड्स, कहाँ से अराइज होगी? नोड से अराइज होगी। एंड एरिया बिटवीन नोड्स, जो नोड्स के बीच का एरिया, इस एरिया की बात यहाँ पर की जा रही है। तो नोड्स के बीच का जो एरिया उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनोड्स, कॉल्ड एज इंटरनोड्स। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें दे रखा है वो है आपका रिप्रेजेंट ऑफ निगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया। आपने देखा जो हमने रूट डिस्कस किया था, तो रूट में क्या होता था? जो हमारा रूट था वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक था, यानी कि सॉइल की तरफ मूव करता था। और स्टेम की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या करेगा? रिप्रेजेंट ऑफ निगेटिवली जियोट्रॉपिक, यानी कि सॉइल से अपर सरफेस की ओर मूव करेगा। तो इसकी जो ग्रोथ होगी वो अपर सरफेस होगी। क्लियर? अब बेसिकली यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं फंक्शन। जो स्टेम है, स्टेम का फंक्शन यहाँ पर देख लेते हैं क्या फंक्शन होगा। फंक्शन में है स्प्रेड आउट ऑफ ब्रांचेस बेयरिंग लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। जो फंक्शन है इसका, स्प्रेड आउट ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस अराइज होंगी, बेयरिंग ऑफ लीव्स, लीव्स का फॉर्मेशन होगा, फ्लावर्स बनेगा एंड फ्रूट। ये सारे के सारे जहाँ से आप देख रहे हैं एक स्टेम से क्या क्या निकल सकता है आपका? ब्रांचेस अराइजमेंट होता है, बहुत छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, लीव्स अराइजमेंट होता है और फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। इसी पर आपका क्या बन जाता है? फ्रूट्स बन जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मेंशन किया है सम स्टेम परफॉर्म द फूड स्टोरेज फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ स्टेम क्या करते हैं? फूड फॉर्मेशन और स्टोरेज का फंक्शन करते हैं। जैसे आपने देख रखा है पोटैटो। पोटैटो की अगर बात की जाए तो पोटैटो क्या है? आपका एक स्टोरेज स्टेम है। जिंजर एक स्टोरेज स्टेम है। टर्मरिक ये भी एक स्टोरेज स्टेम है। जिमीकंद ये भी स्टोरेज है। और कैलोकेसिया, अरबी वगैरह जो आप खाती हैं, पोटैटो वगैरह जो खाती हैं, जितने भी एडिबल टाइप के हैं, ये सब के सब क्वेश्चन डायरेक्टली स्टेटमेंट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है? फूड का फॉर्मेशन स्टोरेज के बाद होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे मॉडिफिकेशन, आप जब मॉडिफिकेशन स्टेम का डिस्कस करोगे तो वहाँ पर भी आपको आएगा कि ये जो पोटैटो है, जैसे हमने नेक्स्ट पहले के प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जो रूट के मॉडिफिकेशन थे, जैसे हमने रेडिस, कैरेट वगैरह देखे थे, है ना, तो वो रूट के मॉडिफिकेशन थे जिसको हमने प्राइमरी टैप सिस्टम में डिस्कस किया था। वैसे ही स्ट्रक्चर तो सेम है, अंडर सॉइल ग्राउंड है, बट क्या है? मॉडिफिकेशन चेंज हो गया है। यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन है वो डायरेक्टली किसका हो गया बेटा? स्टेम का, है ना। और वहां पर जो मॉडिफिकेशन हमने देख रखे थे वो किसके थे? हमारे रूट के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद और क्या दिया यहाँ पर। प्रोवाइड द सपोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन वेजिटेटिव प्रोडक्शन। इसमें क्या मेंशन किया गया है? देखिए, प्रोवाइड द सपोर्ट प्रोटेक्शन। स्टेम क्या करेगा? पूरी की पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, है ना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और क्या करेगा साथ में? जो वेजिटेटिव है, जैसे भी आउट ग्रोथ निकलती है, जहाँ से नया प्लांट्स बन सकता है, लीव्स बन सकती हैं, फ्रूट्स बन सकता है, फ्लावर बन सकता है, तो वो सारी स्ट्रक्चर आपके क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बाद इनको क्या है? इनका जर्मिनेशन, रिप्रोडक्शन, जो इसका वेजिटेटिव में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हम देखने जा रहे हैं कितने टाइप्स के हमारे पास में स्टेम्स होते हैं। टाइप्स ऑफ स्टेम की अगर हम बात करें तो टू टाइप्स के ऑफ स्टेम हमारे पास मिल जाएंगे। फर्स्ट है हमारे पास में कॉलमनर या कॉर्डेक्स टाइप ऑफ स्टेम। तो इसमें क्या होगा? अनब्रांच्ड होगा
इरेक्ट होगा, सिलेंड्रिकल होगा, विद स्कार्स ऑफ फॉलन लीव्स। यानी कि जैसे आपने मोनोकोट प्लांट के अगर स्टेम देखे होंगे, जैसे पाम ट्री आपने देखा है, तो पाम ट्री पे क्या होता है, एक सरफेस एरिया होगा और उसके ऊपर से स्कार्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे यहाँ पर स्कार्स, जहाँ से लीफ गिरी होती है वहां से लीफ के गिरने के सिंबल्स को सीन करते हैं, जिसको लीफ स्कार्स कहा जाता है। और ये बेसिकली आपको ट्राम या टेट्रा के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के स्टेम को जो अनब्रांच होगा, सिलिंड्रिकल होगा, इरेक्ट होगा और स्कार्फ फॉलन लीव्स उस पर रिप्रेजेंट रहेंगे, तो वो आपका रहेगा कॉलम। सेकेंड टाइप में मेंशन किया है हमने, जो कॉलम टाइप का होता है, तो वो कैसा हो जाएगा आपका, ब्रांच होगा, ठीक है, इरेक्ट होगा, सॉलिड होगा, होलो टाइप का होगा, एंड डिफरेंशिएट इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये स्पेसिफिक पॉइंट है जो किसमें मिल जाएगा आपको, बोम्बो, यानी कि ग्रेमिनी का है। और यहाँ पर और अगर मेंशन किया जाए तो ये जो फीचर मिलेगा आपको किसमें मिल जाएगा, डाइकोट प्लांट, ठीक है। तो ये दो तरीके के हमने स्टेम्स यहाँ पर पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तब तक इस डाउट को क्लियर कीजिए और इससे जो क्वेश्चन है वो क्वेरी में मेंशन कीजिए।